अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बहुत सी अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आया हूं अपने इस व्लॉग के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि चकवाल का जलसा कल जो इमरान खान साहब ने किया है, और ये तारीख साज जलसा था चकवाल के अंदर, क्योंकि चकवाल नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा ज़रई ज़मीनें भी हैं चकवाल के अंदर। तो उनकी आबादी जो है ना बहुत ही गुंजान आबाद इलाका जो है ना, थोड़ी सी आबादी है, फिर जो है ना ज़मीनें आ जाती हैं, यानी कि और फिर थोड़ी देर आगे जाए तो फिर आबादी शुरू हो जाती है। यानी कि एक ही जगह इकट्ठी आबादी नहीं है जिस तरह लाहौर, कराची, फैसलाबाद इन शहरों के अंदर होती है। तो अवाम को एक तरह से इकट्ठा करके जलसे के अंदर लाना ये भी सबसे बड़ी मुश्किल थी पीटीआई के लिए। लेकिन इस दफ़ा जो पीटीआई की जो इन 5 महीनों के अंदर जो सियासी हिकमत अमली रही है और जिस तरह से स्टेमिना इमरान खान ने अपना बूस्ट किया, और नाज़रीन इकराम 50 जलसे कर दिए हैं इस वक्त, 50 नेक्स्ट सेंचुरी लगा दी गई है 5 महीने के अंदर। किसी भी सियासी जमात का आज तक इतना बड़ा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और अगर हम इसको रेशियो लें तो हर 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया, और ये जलसा तकरीबन हर जलसे से अगला जलसा जो होता था वो बहुत बड़ा होता था। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको अब ये और खबर दे दूं जो अभी अभी मेरे पास पहुंची है नाज़रीन इकराम, के ये जो नोटिफिकेशन चल रहा है, शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा की जो वॉइस कॉल लीक की गई थी, जो कि एक किसी एजेंसी की तरफ से लीक की जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा व्हाट्सएप की एक कॉल रिकॉर्ड करना और उसको फ़ौरन ही फैला देना, मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो जाना, तो ये किसी ताकतवर तरीन शख्सियत की तरफ से किया जा सकता है, ऐसे ही आम किसी बंदे की तरफ से नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे पूरी प्लानिंग है, वो भी कभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा किस लिए लीक की गई है। अच्छा, जो कुछ भी हुआ है ठीक है, लेकिन इसके बाद अब शौकत तरीन साहब को एफआईए ने इंक्वायरी के लिए बुला लिया है और ये उनके नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो पीछे चलते हैं जलसे के ऊपर, जिस तरह मैं बातें कर रहा था, तो ये तस्वीर चंद एक मेरे पीछे चल रही होगी आहिस्ता आहिस्ता, ये भी आप देख रहे होंगे किस तरह से इतना एक अजीम शान जलसा किया गया। इसके बाद नाज़रीन इकराम आ जाते हैं हम इमरान खान साहब ने जो चंद एक बातें की हैं उनके ऊपर जलसे के अंदर, कि अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेके बहुत ज़्यादा यानी कि एग्रेसिव मूड के अंदर थे। और मैंने आपको कल ही खबर दे दी थी जलसे से पहले कि इमरान खान साहब आज अपने जलसे के अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी कि कुछ चेंज नज़र आने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की बातें थी कि अगर आप हमें फ़ोन करके डराएंगे तो इनको वापस से धमकियाँ दो, और अगर ये आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जुल्म करते हैं, तो आप वापस इनके ऊपर दबाव डालो, और अगर ये आपको तंग करते हैं तो हम भी अब तैयार हैं। यानी कि एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट को अब मुकम्मल तौर के ऊपर ऐलान जंग कर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। और इसकी एक तस्दीक जो कल हमारे सामने आई है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे माने जाते हैं, आए हैं हमेशा से, और हर हुकूमत के अंदर इनको कुछ ना कुछ बड़ा ओहदा दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी कि दिलवाया जाता है। तो इनको अब हटाकर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रजा खान साहब, उनको अब चेयरमैन पंजाब कौंसिल का लगा दिया गया है, उलमा कौंसिल का। और ये नाज़रीन इकराम यानी कि आप ऐसे समझ लें कि ऐलान जंग हो चुका है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम खबर थी इमरान खान साहब की, वो शहबाज गिल साहब की बहुत ज़्यादा इनके पास रिपोर्ट्स पहुंच रही थी। तो इमरान खान और शहबाज गिल साहब की मुलाकात हो चुकी है इस वक्त, और कुछ सीनियर पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी है इमरान खान से, जो कि खौफजदा थे। वो जो मैं आपको बता रहा था कि खौफजदा हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों से कॉल आ रही हैं, और इमरान खान साहब को ये सारी मुलाकात करके फिर इमरान खान साहब जलसे के अंदर गए। क्योंकि अब यहाँ पर इमरान खान साहब के पास खबरें आ रही हैं कि उनके साथ जो एक मुज़ाकरात किए गए थे उनके ऊपर इमरान खान साहब को धोखा भी दिया जा रहा है और वादा खिलाफी भी की जा रही है। और आने वाले वक्तों में आप ऐसे देखेंगे कि इमरान खान साहब को तोशा खाना रेफरेंस के अंदर नाहल करके और अचानक ही मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि देखें कि पीटीआई के चेयरमैन जो है ना, ये इंतखाबात का कह रहे थे, आए हम आप इंतखाबात करवाते हैं, और इनका जो आपस में गढ़ जो हो रहा है वो निकल कर सामने आ जाएगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और जो इस वक्त इंपॉर्टेंट हुकूमत है इसका। अच्छा नाज़रीन इकराम, इसके अलावा DGISPR साहब की प्रेस रिलीज़ भी एक इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया कि मैंने तो उस दिन ये कुछ कहा ही नहीं था, आपने मेरी बात समझी नहीं थी, और भाग करके आपने प्रेस रिलीज जारी की गई थी DGISPR की तरफ से कि फौज के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है इमरान खान साहब के वो जो गैर मुहिब वतन वाला बयान था ना उसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक खबर इमरान खान साहब को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वादा खिलाफी और जो उनके साथ मुज़ाकरात किए गए थे उनसे हट कर ही कुछ काम किए जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की नाज़रीन इकराम जो कोर कमेटी के अंदर मुलाकातें हुई हैं, तो उनके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि आप परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कोई प्रेशर न डालें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से वो पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दें, या फिर जब इमरान खान साहब उन्हें असम्बली तहलील करने का कहें तो वो असम्बली तहलील ना करें। अच्छा नाज़रीन इकराम, इसके बाद आ जाते हैं कि हम इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने चकवाल के अवाम का शुक्रिया अदा किया और इस अजीमुल शान जलसे के ऊपर कुछ चंद एक कमेंट्स लिखे हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का भी एक और ट्वीट जारी हो चुका है, उसकी मैं ज़रा आपको तफसील बता देता हूँ कि लिखती हैं कि फितरा खान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में बेतुकी बातें
पता दे रही हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को जो सफारती कामयाबी और इज्जत बैरूनी दुनिया से मिली है, इसने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा दिया है। नाज़रीन करम, सफारती कामयाबियाँ जो मिली हैं ये शहबाज शरीफ की बदौलत किसी को नहीं मिली, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिली। और अगर हमें ये सफारती कामयाबियों का क्रेडिट देना भी है तो बिलावल भुट्टो साहब को दें, जो कि अपने सूबे की आवाम से मुंह फेर कर और मुंह उठा करके अमेरिका चले जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, कभी फ्रांस, कभी इटली। दुनिया का कोई इस तरह का शहर नहीं होगा जहाँ पर उन्होंने जब से वज़ीर ख़ारजा बने कोई दौरा ना किया हो। तो अब यहाँ पर आगे वो लिखती हैं कि इसने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा दिया। अब नाज़रीन करम, आप यहाँ पर ये देखें कि एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा इल्ज़ाम लगा रही है कि ये फॉरेन फंडेड एजेंट है, यानी कि जो फॉरेन फंडिंग पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर शामिल की गई थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था, फैसला आया था, उसकी बदौलत कि पूरी दुनिया से, यानी कि बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली और तकरीबन आप ये लगा लें कि दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब से जो है ना, इंडिया से, यह सबसे पैसा आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त दौरे कर रहे हैं वो भी इन्हीं चंद ममालिक के कर रहे हैं, बरतानिया, अमेरिका, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, और यहीं से पीटीआई को फॉरेन फंडिंग। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर सरकारी सतह पर इमरान खान को पैसा खिलाया गया ताकि वो पाकिस्तान को नीचे लेके। तो एक तरफ तो आप भी ये इल्ज़ाम लगा रही हैं और दूसरी तरफ आप जिस तरह कह रही हैं कि सफारती कामयाबियाँ मिली है, ये तो आपका ये वाला ट्वीट बिल्कुल गलत साबित हो चुका है इस वक्त। डॉलर आखिर हलाल भी तो करने हैं, यानी कि डॉलर जो उनको मिले थे उसके ऊपर तंजिया बात कर रही हैं। इस हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। और जिस तरह से आवाम अब निकल रही है बीबी, आपको तो पता चल जाएगा क्या किसका मुकद्दर क्या और कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है और कौन किस जगह पे जाने वाला है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब, एक और खबर नाज़रीन कराम आई थी, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब लंदन के अंदर पहुंचे थे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब भी जाना चाह रहे थे मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के अंदर। और ये खबर दी है जनाब इमरान रियाज खान ने। और इस खबर के अंदर ये था कि अमूमन से बात है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नारे कसे गए थे, अगर नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया के अंदर उनकी मलिका के पास जाते, आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करते, तो यकीनन जो आवाम इकट्ठी होनी थी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो इकट्ठी होनी थी, उसने चोर चोर के नारे तो लगाने थे, क्योंकि हर जगह पर उनका मुकद्दर बन गया है। ये नीचे में जो मरियम नवाज साहिबा का इस हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है। तो बीबी, इसके साथ ही आपका भी अब मुकद्दर बन गया कि आप भी जहाँ पर जाएंगी, चाहे वो पीटीआई के हो, चाहे वो किसी और सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखते हो, अगर वो हैं पाकिस्तान तो वो आपके ऊपर चोर चोर के नारे कस रहे होंगे। यह भी अब आपका मुकद्दर बन गया। इसके बाद नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब को बड़ी ही मुश्किलात के साथ उनको रोका गया है कि आप यहाँ पर सब्र करें, आप ना जाएं बरतानिया की मलिका के पास। अगर चोर चोर के नारे लग गए तो पूरी दुनिया के अंदर हम बदनाम हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, इसके बाद इमरान खान साहब जब चकवाल से वापस आ रहे थे, ये मैं आपको अहम तरीन खबर दे रहा हूँ, चकवाल से जब इमरान खान साहब वापस आ रहे थे तो वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है, इनके हादसा पेश आया। और उनके जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट था नाज़रीन इकराम, उसकी तबीयत नासाज हो गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान साहब के साथ जो है ना, शिबली फराज जैसा एक उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, यानी कि जो जिसके पास अब शहबाज गिल साहब वाला होता है, तो वो शिबली फराज साहब हैं। और शिबली फराज क्योंकि को पायलट के तौर के ऊपर काम कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर उस पायलट से जो है ना कुछ अहकाम लेते हुए या कुछ उससे तफसीलात लेते हुए जो हेलीकॉप्टर को आगे मूव कराया और उसको बहुत ही उम्दा तरीके से लैंड करवाया। तो अच्छा नाज़रीन इकराम, मुआविन पायलट का क्योंकि तजर्बा रखते थे, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च। नाज़रीन इकराम, लॉन्ग मार्च तो अब पक्का होने जा रहा है और सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बता दिया गया है मुख्तलिफ, क्योंकि इमरान खान साहब की जाहिर सी बात है बंदे बैठे हैं, नजम सेठी ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान साहब के भी हामी हैं, तो वो भी खबरें पहुँचा रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप सितंबर के एंड में अगर अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकलते हैं तभी आपको कुछ फ़ायदा होने जा रहा है, इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कुछ भी ज़रा भर भी डिले करेंगे। तो ये चंद अहम खबरें थी जो आप तक पहुंचाना लाजमी थी। और इसके अंदर जो अहम तरीन खबर थी सबसे ज़्यादा वो एक थी DGISPR का जो प्रेस रिलीज आया था, और इमरान खान साहब का जो चकवाल के अंदर जलसा था, और इमरान खान साहब के ये जो 50 जलसे उन्होंने मिस सेंचुरी अपनी मुकम्मल किया, ये भी बहुत ज़्यादा अहम तरीन खबर थी, क्योंकि किसी लीडर के पास इतना स्टैमिना नहीं है कि 5 महीने के अंदर 50 जलसे, यानी कि हर महीने के अंदर 10 जलसे किए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और हर 3 दिन के बाद एक जलसा किया गया। अगर हम रेशो निकालें, वैसे तो रोज़ाना ही एक तरतीब दी गई थी, तो हर एक दूसरे शहर के अंदर जिस तरह से अप्रैल का महीना गुजरा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो यहाँ पर तो जलसों की बहुतान लगा दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, कि जिनके पास ये अब आवाम की मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक दिन निकाल देते हैं जलसे की, दूसरे दिन आवाम पूरा ग्राउंड खच भर के रख देती है। तो अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो का फीडबैक देना लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यकीनन आपको कमेंट्स के अंदर